हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का साइंस फैक्टर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, इसे कन फटे साधुओं का मेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कन फटे साधुओं का मेला भी कहा जाता है। और इस मेले का जो आयोजन है वो वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक किया जाता है साथियों वैशाख महीने में और दूसरा करते हैं भाद्रपद माह में। कब करते हैं? भाद्रपद महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सप्तमी और अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण केंद्र होता है वो होता है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? कालबेलिया नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। यदि हम बात करें भर्तहरि की गुफा की, तो भर्तहरि की गुफा कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पे है दोस्तों? माउंट आबू है सिरोही में, जहाँ पे भर्तहरि की गुफा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लासड़िया का पठार। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। लासड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है लासड़िया का पठार? उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, हम अरावली को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये आपकी अरावली है, इसको अलग अलग खंडों में हम डिवाइड करते हैं। ये वाला खंड जो है वो क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व निम्न अरावली प्रदेश। क्या कहेंगे इसको हम? उत्तर पूर्व निम्न अरावली प्रदेश इसको हम कहेंगे। दूसरा जो खंड है इसको हम कहेंगे मध्य अरावली प्रदेश। क्या कहेंगे इसको? मध्य अरावली प्रदेश। और ये जो आपका खंड है ये क्या कहलाएगा साथियों? ये कहलाएगा मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश। और आपको बता दें कि इसी मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश का हिस्सा है आपका लासड़िया का पठार। आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। मेवाड़ी चट्टानी भूमि का हिस्सा ही क्या कहलाता है? लासड़िया का पठार कहलाता है। और यहीं पे स्थित है आपका भोराट का पठार। तो लासड़िया और भोराट का पठार जो है वो कहाँ पे स्थित है साथियों? उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे ज्यादा विच्छेदित या फिर कटा पठार जो है वो कौन सा है? लासड़िया का पठार है। ये पठार जयसमंद झील, ये आपकी जयसमंद झील है, इसके पूर्व में कुंभलगढ़ से लेकर के, कहाँ से लेकर के? कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो पठार क्या कहलाता है? लासड़िया का पठार कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां, उदयपुर में चारों तरफ फैली तस्तरी नुमा पहाड़ियां जो हैं वो क्या कहलाएंगी? गिरवा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं साथियों? गिरवा कहलाती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है भाकर। तो भाकर किसे कहते हैं? जो सिरोही है, सिरोही के सुदूर पश्चिम में तिवर ढाल वाली जो पहाड़ियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। तो भाकर कहाँ पे होंगी? सिरोही में। और गिरवा कहाँ पे होंगी? जो तसरी नुमा पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाएंगी? गिरवा कहलाएंगी। और ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित हैं। इसके अलावा हम बात करें बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच। देखिए बिजोलिया कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ आपका कहाँ पे है साथियों? भैंसरोडगढ़ है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? ऊपर माल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि बिजासन का पठार। तो बिजासन का पठार दोस्तों आप याद रखें कि ऊपरमाल के पठार के पश्चिम में कहाँ पे स्थित है? ऊपरमाल के पठार के पश्चिम में स्थित है। कौन सा पठार? बिजासन का पठार। कौन सा पठार की बात की हमने यहाँ पे? बिजासन का जो पठार है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? बिजासन का पठार ऊपरमाल के पठार के पश्चिम में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ में। कहाँ पे है ये? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ जो है वो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो आपका बिजासन का पठार कहाँ पे स्थित होगा? भीलवाड़ा में होगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक और गजब का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कृष्णा कुमारी की, तो ये मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ की महाराणा भीम सिंह की पुत्री होती है कौन? कृष्णा कुमारी। और इसकी सगाई जो है, चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक और शानदार गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या पूछा गया है? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो दोस्तों कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ महाराणा
भीम सिंह की पुत्री थी। कौन? कृष्णा कुमारी। और इसकी जो सगाई है वो जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ ही क्या होती है? तय होती है। और हुआ ये कि भीम सिंह का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ऐसे में महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री की सगाई जयपुर रियासत के जगत सिंह से तय कर देता है। किससे तय कर देता है? जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ तय हो जाती है किसकी सगाई? कृष्णा कुमारी की। ऐसे समय में जोधपुर में भीम सिंह का उत्तराधिकारी बना मान सिंह। देखिए, भीम सिंह के साथ तय होती है कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ और उनका निधन हो जाता है। लेकिन महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर के जगत सिंह के साथ तय कर देते हैं और भीम सिंह की जगह उत्तराधिकारी बनता है साथियों कौन? मान सिंह। कौन बनता है? मान सिंह, जोधपुर का मान सिंह। और जोधपुर के मान सिंह की हम बात करें तो इस मान सिंह ने इस बात का विरोध किया कि कृष्णा कुमारी की सगाई मेरे साथ होनी चाहिए। इसकी सगाई जो है पहले जोधपुर से हुई थी, इसलिए इसकी जो सगाई है वो किसके साथ होनी चाहिए? मान सिंह के साथ होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के जयपुर और जोधपुर में भयंकर युद्ध होता है और जिसका नाम होता है साथियों गिंगोली का युद्ध। क्या नाम है इसका? गिंगोली का युद्ध। और इस गिंगोली के युद्ध की हम बात करें तो ये होता है साथियों 12 मार्च। कब होता है? 12 मार्च 1807 ईस्वी की बात है गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? परबतसर में पड़ता है। परबतसर कहाँ पे है? नागौर में स्थित है। गिंगोली कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? नागौर। परबतसर नागौर में। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पे आपको रबी की फसल पूछा गया है। मूंगफली, जूट, बाजरा। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली, जूट और बाजरा जो है वो कैसी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गेहूं। देखिए, रबी की फसलों को हम कहते हैं स्यालू। क्या कहा जाता है इनको? स्यालू के नाम से भी जानते हैं। और खरीफ की जो फसलें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनालू। क्या कहेंगे? उनालू। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपके सामने साथियों। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। दादू दयाल जो इसने दादू पंथ की स्थापना की थी, दादू जी के पार्थिव शरीर को कहाँ पे समाधिस्थ किया गया था या फिर कहाँ पे समाधि दी गई थी? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो वो होगा दोस्तों दादू खोल, बहराणा पहाड़ी। दोस्तों वैसे तो दादू जी ने देह त्याग से पहले कहा था कि मेरे निधन के बाद मेरा शरीर पशु पक्षियों के लिए खुले में छोड़ दिया जाए, और फिर उसके बाद जो हड्डियां बची उनको समाधि का रूप दे दिया गया, जिसे दादू खोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू खोल। और ये कहाँ पे स्थित है? बहराणा पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बहराणा पहाड़ी पर स्थित है। और ये किस गांव में है? नरेना गांव में है। कहाँ पे है? नरेना गांव में स्थित है। और ये नरेना गांव कहाँ पे है साथियों? जयपुर के अंतर्गत आता है। वर्तमान में कहाँ पे आता है? जयपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम बात करें तो इस एक बात और है यहाँ पे, दादू जी ने सांबर में 1574 ईस्वी में, कब की बात है साथियों? 1574 ईस्वी की। सांबर में 1574 ईस्वी में एक पंथ चलाया था जिसको हम कहते हैं दादू पंथ। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अलख दरीबा, काफ़ी बार पूछा जाता है अलख दरीबा। तो अलख दरीबा की हम बात करें तो दादू जी के जो सत्संग हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? अलख दरीबा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले खालिस्तान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केवलादेव भरतपुर में स्थित है, जो साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों यूनेस्को की सूची की बात करें तो हम जानते हैं 1985 में केवलादेव को शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2010 में किसको शामिल किया जाता है? जंतर मंतर को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? जंतर मंतर को शामिल किया जाता है। और उसके बाद हम 2013 की बात करें तो 2013 में 6 किले शामिल किए जाते हैं यूनेस्को की सूची में। कितने किले शामिल किए जाते हैं? 6 किले। और उन 6 किलों की हम बात करें तो वो 6 किले हैं आपके चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ के किले के अलावा कुंभलगढ़, उसके अलावा कौन सा होगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अलावा हम बात करें तो जैसलमेर का किला,
जैसलमेर का किला, जैसलमेर के अलावा गागरोन, गागरोन कहाँ पे है, गागरोन है साथियों झालावाड़ में, जो कि एक जल दुर्ग है। इसके अलावा किसको शामिल किया गया, आमेर के किले को, और उसके बाद में किया गया रणथंभौर के किले को। तो ये जो किले हैं ये यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। 2013 में 6 किलों को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया गया, और 2019 में, वर्तमान की हम बात करें तो 2019 में शामिल किया जाता है जयपुर परकोटा। किसको शामिल किया जाता है, जयपुर परकोटा को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे 2019 में जयपुर परकोटे को शामिल किया जाता है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों। 2010 में जब जंतर मंतर को शामिल किया गया था, उसी समय राजस्थान का एक बेहतरीन नृत्य कालबेलिया, कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया जाता है। लेकिन आप इसे याद रखें कि इसे अमूर्त श्रेणी में शामिल किया गया है। किस श्रेणी में शामिल किया गया है, अमूर्त श्रेणी में शामिल किया गया है। और कब किया जाता है, 2010 में इसको शामिल किया जाता है। जब 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था, उसी समय राजस्थान का एक नृत्य जिसको हम कहते हैं कालबेलिया नृत्य, इस नृत्य को शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य को अमूर्त श्रेणी में शामिल किया गया था। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपके सामने, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या जहां जनसंख्या में 2001 से लेकर 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही। तो कितने जिले ऐसे हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं 17, 14, 15 और 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 16 जिले दशकीय वृद्धि दर से, इनकी जो औसत प्रतिशत वृद्धि दर है वो दशकीय वृद्धि दर से क्या रही, ज़्यादा रही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सी मृदा सब जोत के लिए जानी जाती है, स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी कहलाती है, कछारी, लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली मिट्टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, वर्टीसोल मिट्टी, स्वतः जुताई वाली और बेसाल्ट लावा से बनने वाली या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाली वो मिट्टी है, कौन सी, वो मिट्टी होगी दोस्तों आपकी काली मिट्टी, जो आपके हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस मिट्टी की हम बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ समय तक पानी डालने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे मिट्टी की अपने आप क्या हो गई हो, जुताई हो गई हो। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब्ज वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहाँ पे स्थित है। देखिए क्या पूछा गया आपको, VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन। तो VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है पलाना, बिथनोक, बरसिंहसर और गुरहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों गुरहा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुरहा में स्थित होगा। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है, ये गुरहा बीकानेर में स्थित है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राजस्थानी साहित्य के आदिकाल के जैन शैली के रचनाकार जो हैं वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आसगू। क्या होगा, आसगू। इसकी हम रचनाओं की बात करें तो बहुत ही शानदार रचनाएं हैं। चंदनबाला कौन सी है साथियों, चंदनबाला। इसके अलावा चंदनबाला राग। इसके अलावा दूसरी हम बात करें तो जीवदया राग, कौन सी है, जीवदया राग। ये दो रचनाएं हैं आपके आसगू की जो जैन शैली के में लिखी गई हैं। इसके अलावा हम बात करें श्रीधर व्यास की, तो श्रीधर व्यास की जो रचना है साथियों, श्रीधर व्यास की रचना कौन सी है, रणमल छंद। बहुत ही शानदार रचना है रणमल छंद। तो रणमल छंद की जो रचयिता है वो कौन है, श्रीधर व्यास। इसके अलावा हम बात करें नरपति नाल की, तो नरपति नाल की भी बहुत गजब की रचना है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो किसकी रचना है, नरपति नाल की। असाइद की हम बात करें, देखिए असाइद की रचना है हंसावली। कौन सी रचना है, हंसावली। हंसावली किसकी रचना है, असाइद की रचना है, असाइद के द्वारा लिखी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो मेहताऊ काम कुण करियो। तो यहाँ पे देखिए राजस्थानी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया ये आपको पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है पंडित रामकरण आसोपा,
इसके अलावा आपको दिया है मनोहर शर्मा, सीताराम लालस, करपाराम खिड़िया। तो दोस्तों राजस्थानी शब्दकोश की हम बात करें तो राजस्थानी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया? सीताराम लालस की रचना है, सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा यदि आपको ये पूछा जाए राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण, तो राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? रामकरण आसोपा के द्वारा लिखा जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा जाता है? पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा लिखा जाता है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। तो ये किस पर्यटन सर्किट का हिस्सा है? गोडवार, बागड़, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। यहाँ पे अजमेर मेरवाड़ा होगा, मारवाड़ यहाँ पे गलत है। इसके अलावा आपको दिया है मरु, तो मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों मरु सर्किट का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है आपके सामने महणसर, लक्ष्मणगढ़, पोखरण, बिसाऊ। तो देखिए सोने चांदी की हवेलियां आप सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है साथियों? महणसर। और ये महणसर कहाँ पे है? झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों बात करें हम जैसलमेर की, तो यहाँ पे पटवों की हवेली काफी बार पूछा जाता है। पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, किसकी? सालिम सिंह की हवेली। इसके अलावा नथमल की हवेली, ये कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। लेकिन आपको याद रहे झालिम सिंह की हवेली, झालिम सिंह की हवेली या फिर जालिम सिंह की हवेली जो है वो कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। सालिम सिंह की कहाँ पे? जैसलमेर में। और जालिम सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। लू कावेरा रचनाकार, लू काव्य किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है आपके सामने चंद्र सिंह, सुमेर सिंह शेखावत, नंद भारद्वाज और नानूराम संस्कृता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली। बहुत ही शानदार रचनाएं हैं ये, हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के हैं चंद्र सिंह बिरकाली, जिनकी कुछ रचनाएं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बादली, बादली किसकी रचना है? चंद्र सिंह बिरकाली की। इसके अलावा कालजेरी कौर, बहुत ही गजब की रचना है साथियों चंद्र सिंह बिरकाली की। कालजेरी कौर, कालजेरी कौर जो है वो किसकी रचना है? चंद्र सिंह बिरकाली की। और तीसरी रचना जो है वो कौन सी है? लू। यहाँ पे चंद्र सिंह बिरकाली ने मेघदूत काव्य भी लिखा है। वैसे तो मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद जो है, हिंदी में जो लिखा गया मेघदूत काव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उस समुच्चय को या उस युगम को पहचानिए जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। देखिए साथियों सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई। कितनी वेधशालाएं बनाई? 5 वेधशालाएं दिल्ली में, इसके अलावा जयपुर में, मथुरा, उज्जैन और बनारस। तो इस क्वेश्चन में हम राइट आंसर की बात करें तो आगरा यहाँ पे नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा, आगरा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। सबसे पहले दिल्ली में बनी थी, सबसे पहले जो वेधशाला है वो कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में बनी थी। और सबसे बड़ी यदि आपसे पूछी जाए तो सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो कौन सी है? जयपुर वाली। कौन सी है? जयपुर में। तो अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसकी बात की है? यहाँ पे आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है अक्षय कीर्ति व्यास, ग्रेगर पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अक्षय कीर्ति व्यास। किसके निर्देशन में किया गया? 1953 में सर्वप्रथम यदि बात की है तो कौन होगा? अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद 1956 में ये कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद HD सांकलिया के निर्देशन में इसका जो उत्खनन कार्य है वो संपन्न होता है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या पूछा गया है आपको इसमें। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र आपको पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने गुढ़ा विश्नोई, सुंदा माता, गेगेलाव, शाकंभरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुंदा माता जालोर। कहाँ पे स्थित है? जालोर में स्थित है। सिरोही का कुछ भाग भी इसमें इसके अंतर्गत आता है। जालोर और सिरोही में स्थित है सुंदा माता। राजस्थान का प्रथम रोपवे भी इसको बनाया गया है सुंदा माता जालोर को। राजस्थान में वर्तमान में कुल 20 संरक्षित क्षेत्र हैं।
कितने क्षेत्र हैं? 20 संरक्षित क्षेत्र हैं। 16 + 4, 16 पुराने हैं, 4 नए बने हैं अभी, तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? 20 संरक्षित क्षेत्र। लेकिन सबसे बड़े की यदि हम बात करें, यदि सबसे बड़ा कोई आपसे पूछे तो वो है दोस्तों 12 जिले में। कौन है? कहाँ पे स्थित है? 12 जिले में है, और इसका नाम जो है वो क्या है? शाहबाद के जंगल। शाहबाद के जंगल, शाहबाद के जंगल सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है, और ये कहाँ पे स्थित है? 12 जिले में स्थित है। सबसे छोटे की हम बात करें तो सबसे छोटा होगा आपका रोटू, और ये रोटू कहाँ पे स्थित है? आखेट निषेध क्षेत्र है रोटू। कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रोहिला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए रोहिला कहाँ पे है? रोहिला की हम बात करें, रोहिल की हम बात करें तो ये कहाँ पे है साथियों? सीकर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्तमान में यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य जो है यूरेनियम का वो भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें लिथियम की, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लिथियम को लेकर के। राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ हल्के फुल्के भंडार मिले हैं लिथियम के, वो जिला कौन सा है आपका? अजमेर। कहाँ पे मिले हैं? अजमेर में लिथियम के हल्के फुल्के भंडार मिले हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला है अजमेर जहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, वीपी मेनन। तो उद्घाटन की हम बात करें 1948 में राजस्थान संयुक्त राजस्थान संघ की, तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे अंकित किया गया? 20वीं सदी की बात करें तो ये समय होगा साथियों 1901 से लेकर के 1999 तक। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे फलोदी भी दिया है, चूरू भी दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फलोदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1901 से या 20वीं शताब्दी की हम बात करें तो सर्वाधिक तापमान कहाँ पे अंकित किया गया? फलोदी। और फलोदी कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, भ्रमर या फिर भंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भ्रमर माता का मंदिर आपको यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं छोटी सादड़ी, जगत, आभानेरी, सलूम्बर। तो भ्रमर माता के मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे होगा साथियों? छोटी सादड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटी सादड़ी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।